साथियों, अक्सर लोग किस्सों में कहते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा ही हुआ है झुंझुनू में, क्योंकि झुंझुनू के नवलगढ़ से जो खबर आई है उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई बेटा जिसे माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बेटा अपनी ही जननी का काल कैसे बन सकता है। और वो भी तब जब लड़का पढ़ा लिखा हो, समाज में इज्जतदार, PWD विभाग में सरकारी मुलाजिम हो। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, आज कहानी नवलगढ़ की उस खौफनाक रात की जिसने पूरे शेखावाटी को सन्न कर दिया। तारीख 8 और 9 जुलाई की आधी रात, जगह नवलगढ़ का कृषि उपज मंडी इलाका। आम दिनों की तरह सब शांत था। इस इलाके के एक मकान में 2 लोग रहते थे, एक बुजुर्ग माँ प्रभाती देवी और उनका इकलौता बेटा राजवीर। प्रभाती देवी का परिवार मूल रूप से गुढ़ा इलाके के सिंगनौर का रहने वाला है, लेकिन नवलगढ़ में उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। बेटा राजवीर, जिसकी समाज में पहचान एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी की थी, वो नवलगढ़ के PWD विभाग में पोस्टेड था। दिन में दफ्तर की फाइलों पर दस्तखत करने वाला यह शख्स सूरज ढलते ही एक ऐसी लत का शिकार हो जाता था जिसने उसका पूरा घर उजाड़ दिया, और वो लत थी शराब की लत। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राजवीर की एक पत्नी और एक 5 साल का मासूम बच्चा भी है, लेकिन शराब की इस भयानक लत और आए दिन के घरेलू कलेश की वजह से पत्नी तंग आ चुकी थी। विवाद बढ़ा तो वो बच्चे को लेकर अपने पीहर यानी मायके चली गई। घर में बच गए सिर्फ 2 लोग, बूढ़ी माँ और ये सन की बेटा। उस रात भी यही हुआ। राजवीर शराब के नशे में धूत होकर घर पहुंचा। माँ और बेटे के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हुई, बहस बढ़ी और गुस्से ने राजवीर के दिमाग पर ऐसा पर्दा डाला कि उसने अपनी ही माँ पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि मां प्रभाती देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात इसके बाद हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद राजवीर भागा नहीं। उसने खुद फोन उठाया और अपनी बहन और बहनोई को कॉल घुमाया। उसने फोन पर जो कहा उसे सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही दामाद शिव कुमार और बाकी रिश्तेदारों को इस बात की भनक लगी, वो भागे भागे नवलगढ़ पहुंचे। मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर आग की तरफ फैली और नवलगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी सरकारी कर्मचारी राजवीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीमें बुलाई गई और पुलिस हर उस पहलू की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सी आखिरी बात थी जिसके कारण इस घरेलू विवाद ने इतना खौफनाक रूप ले लिया। तो वहाँ पर लोग साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गुड़जी इलाके में। और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है। और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है, चाकू से गोद करके क्या कर दी माताजी। गृह क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण रहा सर? जानकारी में आया है कि जो है आरोपी है, इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। सर, मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उसमें? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। साथियों, सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं, ये एक सबक है कि कैसे एक लत इंसान को हवान बना देती है और हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ जाता है। एक सरकारी नौकरी, अच्छा खासा परिवार, सब कुछ इस शराब की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा इस पूरी दुखद घटना पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि समाज में बढ़ते नशे के ग्राफ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।